टॉप डाउन एनालिसिस में वीकली कैंडल अभी हमारा प्रीवियस वीक का लो उसने स्वीप किया हुआ है, और देखा जाए तो उसने जो प्रीवियस वीक का हाई भी वो भी उसने ब्रेक कर दिया हुआ है। तो अब एक किस्म का बाय का मोमेंटम मार्केट अपना लेके अभी चल रही है, और यहाँ पर अभी ये वीकली कैंडल अगर इधर क्लोज हो गई तो मैं ये समझता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग बाय की इंडिकेशन है। फिर मार्केट नीचे नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो इस वीक का मैक्सिमम जो है, ये वीकली जो कैंडल है इसका अपना 50% जो है वो वहाँ तक इसने टेस्ट करना है फार्मूला गल्फिंग की सूरत में। तो जो कि तकरीबन 4625 का एरिया बनता है, और क्योंकि इसके नीचे सॉफ्ट लिक्विडिटी भी मौजूद है तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट जो है वो उससे नीचे भी जा सकती है, और फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ अपना सफ़र जो है ना वो जारी रख सकती है। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ऐसे अभी मुझे लग रही हैं। अगर ये वीकली कैंडल इसी तरह इधर ही क्लोज हो जाते हैं तो बुलिश है, लेकिन याद रखें आज का पूरा दिन पड़ा है और कल का पड़ा है, ये यहाँ से नीचे भी क्लोज हो सकती है, ये इन डिसीजन भी क्लोज हो सकती है, ये सेल में भी जा सकती है। तो जो कल जब कैंडल क्लोज होगी वीकली तब हम अगले पूरे वीक का हम आइडिया लगाएंगे कि हमने करना क्या है। तो जो डेली की कैंडल है, जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि अगर डेली की कैंडल यहाँ से ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है, तो ये तो आपको बड़ा ही क्लियर एक एरिया मिलेगा जहाँ पे आपको एक बड़ा क्लियर मार्केट का स्ट्रक्चर ही शिफ्ट मिल गया डेली का। तो अब आपको डेली के अंदर आपको जो है वो बाय ही देखनी है, डेली के अंदर आपको सेल नहीं देखनी। आपको हर डिप के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। तो डेली मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ अभी जाएगी, और कहाँ तक जाएगी तो मेरा ख्याल ये है कि ऊपर के लेवल्स मैंने ये मार्क करके रखे हुए हैं। तो अब में भी पॉसिबल है कि अब मार्केट जो है वो अभी इस लेवल तक अभी ऊपर की तरफ जाए। सीधी नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होता कि कभी भी मार्केट सीधी जाए। तो पॉसिबल है कि मार्केट नीचे की तरफ आए, अपनी ये लिक्विडिटी ले, ओवरलैपिंग पीडीआर ले, या नीचे से अपना फेयर वैल्यू गैप सारा फिल करके फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। तो ऐसा ही कुछ मामला होगा। तो टारगेट्स हमारे सामने है। तो फर्स्ट टारगेट हमारे लिए ये वाला एरिया है, फिर उसके बाद स्विंग हाई, अगर इसको ब्रेक करके कैंडल ऊपर डेली की क्लोज कर गई तो फिर ऑफ कोर्स इस ऑर्डर ब्लॉक से पहले इसने ब्रेक नहीं लगानी, और रिस्पेक्टिवली हम देखेंगे कि हमारा डेली का टारगेट अभी क्या है। लेकिन अभी के लिए हम जो हैं वो एक गैप बनने का इंतज़ार करेंगे डेली का, और फिर उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि ये ब्रेक अवे है या क्लासिक है, फिर उसके बाद हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे डेली के अंदर। 4 आवर अभी 4 आवर के अंदर मैंने पेपर स्टोन जो ऑफ कोर्स हमारा आता है हमने उसको देखा। 4 आवर 1 आवर के अंदर यहाँ पर हमें एक बड़ी क्लियर मामला बन रहा है। 4 आवर को क्लोज होने में 3 घंटे बाकी हैं, और अगर ये 4 आवर का ऑफ कोर्स एक स्विंग हाई है, ये वाला भी था ये वाला भी था, तो सारा स्विंग हाई की लिक्विडिटी जो है ये देखें एक ही बार में इसने इन तीनों स्विंग हाइज की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। ऊपर वाली बाकी है, इसे ऊपर वाली भी बाकी है, और अगर इसके मोमेंटम और आया तो पॉसिबल है कि दोनों लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ले। फिर उसके बाद टारगेट 4 आवर का ये रह जाएगा जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है काफ़ी देर पहले ही। तो अभी 4 आवर की कैंडल की क्लोजिंग इस बात को वेरीफाई करेगी कि इसने ऊपर जाना है या नीचे आना है, बट लेट इट रन। और उसके बाद हम आते हैं 1 आवर के अंदर। तो देखिए 1 आवर जो है वो हमें बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट बात बता रहा है कि मेरे भाई कि मैं अभी चला गया हूँ बाय में, क्योंकि मेरा अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका हुआ है। तो अब क्या होना है, यहाँ पर अगर ये वाली कैंडल अगर नीचे क्लोज हो गई, इस कैंडल के इस हाई के नीचे क्लोज हो गई यहाँ पर कहीं पे करके, तो मेरे भाई फिर हम सेल देखेंगे, फिर हम बाय नहीं देखेंगे। अगर अगर इस घंटे के अंदर तकरीबन 53 मिनट्स बाकी हैं, ये कैंडल अगर इधर ही रिटेन कर गई तो मेरे भाई हम यहाँ से ही बाय देखेंगे, सेल हम बिल्कुल भी नहीं देखने वाले। तो इट डिपेंड्स कि H1 की कैंडल क्या बिहेव हमारे साथ अभी करती है। तो M15 की कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो M15 ने बता दिया कि मेरे भाई मैं बुलिश हूँ, और हमें यहाँ पे अभी M15 की बेस पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हमें मिल सकती है। तो मैं ज़रा देखूं कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल गई है या नहीं मिली। तो मेरे भाई मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो मैं अभी आप लोगों को ये ट्रेड अभी देने लगा हूं। तो आप लोग क्या करें, देखें हमें तो वो काम करना होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, अभी आप यहाँ पर लगा लें बाय की लिमिट, ठीक है, और इसका 4730.7 का इसका एसएल है, और 1:2 की ये इसकी ट्रेड है। ये तकरीबन 57 पिप्स का एसएल बनेगा, और इसका टीपी बनेगा 120 पिप का, आई थिंक सो 120 पिप का।
तो और ये क्या हो गया, ये तो सीधी निकल गई ऊपर। ठीक है, तो बहरहाल इट्स ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। तो हम देखेंगे अगर ये टीपी हिट कर देता है तो फिर हम इसको इनवैलिड कर देंगे, नहीं तो फिर हम इस ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है तो ऑर्डर ब्लॉक से भी हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो लेट इट हिट द टीपी। तो ये आज के टॉप डाउन एनालिसिस थे। तो जो H1 की जो कैंडल है हम उसको लेके हम चलेंगे और हम देखेंगे कि हमें H1 की कैंडल क्लोज होने के बाद हमें फर्दर बाय करना है या सेल करना है, वो हम डिसीजन अभी लेंगे 1 घंटे के बाद। तो ये आज के टॉप डाउन एनालिसिस थे।